NCERT साइंस क्लास 7 चैप्टर 7 जंतुओं और पादप में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पार्ट 1 भाग 1 जो है जंतुओं में परिवहन परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। फर्स्ट टॉपिक है रक्त, ब्लड। ब्लड क्या होता है? फर्स्ट टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या होता है? परिभाषा, एक तरल पदार्थ उत्तक है। ये एक तरह का उत्तक है जिसे टिश्यू कहते हैं, जो शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे हम गाड़ियों में घूमते हैं, यानी हमें घुमाने के लिए गाड़ी चाहिए, उसी तरह हमारे बॉडी में जितने भी पदार्थ हैं उनके परिवहन के लिए ब्लड चाहिए। ब्लड उनका मीडियम है, एक तरह का धारा है। जैसे नदियाँ बहती है तो नदियाँ में बहुत सारे चीज़ बह जाते हैं, यानी नदी नाव को एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है। उसी तरह से ब्लड हमारे बॉडी के हर चीज़ों को, जितने भी पदार्थ हैं उनके परिवहन में सहायता करता है। अब आते हैं कार्य पे। कार्य क्या है ब्लड का? 4 कार्य हैं, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 कार्य हैं, 4 कार्य हैं। भोजन, पचे हुए भोजन को छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना। पहला कार्य क्या है? भोजन को छोटी आंच से, जो भोजन पच जाता है उसको छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना, अवशोषण करके, है ना। दूसरा है ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक ले जाना, ये दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य क्या है इसका, रक्त का? कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक वापस लाना। और चौथा कार्य है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए परिवहन करना। इस तरह से ब्लड के टोटल 4 कार्य हैं। पहला है भोजन को छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना। दूसरा है ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक ले जाना। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक वापस लाना। और अपशिष्ट, लास्ट है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए परिवहन करना। अब है रक्त के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये क्या होगा? टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। रक्त के घटक 4 होते हैं। पहला घटक क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। दूसरा भाग है लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। इनमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ब्लड में आरबीसीज मेन वर्क करते हैं। तीसरा पार्ट है, ये तो दूसरा पार्ट था, ब्लड का घटक था, और ये तीसरा भाग है। तीसरा घटक क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। ये रोगाणुओं से लड़कर शरीर को रोगों से बचाती है, यानी रक्षा तंत्र का काम करती है। अब आते हैं चौथे घटक पे, वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? ये रक्त का थक्का यानी क्लॉटिंग जमाने में मदद करती है। तो रक्त के 4 घटक, ये 4 घटक थे रक्त के। नेक्स्ट टॉपिक है रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेजल्स। रक्त वाहिकाएं उन्हें कहा जाता है जिनके माध्यम से रक्त एक जगह से दूसरे जगह बहती हैं। शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। पहला होता है धमनी, दूसरा होता है सिरा, तीसरा होता है केशिकाएं। धमनी यानी आर्टरीज किसे कहते हैं? तो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। ऑक्सीजन समृद्ध कहने का मतलब है जो ब्लड ऑक्सीजन से भरपूर होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ब्लड का जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो उसके ऑक्सीजन को कैच करके हमारे बॉडी में ले जाता है, यानी धमनी से ही वो लेके जाता है। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। इनकी भित्तियाँ मोटी और लचीली होती है। दूसरा है सिरा। सिरा क्या होता है? यानी वेन्स। शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो रक्त होता है ना, उसको वापस हृदय तक लाती है।
यानी धमनी का उल्टा काम सिरा करता है। धमनी तो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंच गई। अब जो सांस छोड़ते समय हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो कहाँ से आया, तो सिरा उसे लेके आती है, शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती है। इनकी भित्तियाँ पतली होती हैं, दोनों में अंतर है, इनकी भित्ति मोटी, इनकी भित्ति पतली। धमनी की भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है, लेकिन सिरा की भित्तियाँ जो है पतली होती है। और इनमें वॉल्व्स होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर जाने देते हैं, यानी रक्त को यूनिडायरेक्शनल एक ही तरफ केवल हृदय की ओर जाने देते हैं। वॉल्व का यही काम होता है कि यूनिडायरेक्शनल वो मूवमेंट करवाता है। केशिकाएं, कैपिलरीज, तीसरा पार्ट है केशिकाएं, कैपिलरीज। ये पतली नलिकाएं होती हैं, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, केशिकाएं मतलब बाल की तरह, केस की तरह पतली नलिकाएं होती है जो धमनी और सिराओं के बीच एक जाल बनाती है। यानी धमनी और सिराओं के बीच जो जाल बनाती है उन्हें केशिका कहा जाता है, जहाँ कोशिकाओं और रक्त के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। हमारे जितने भी सेल्स हैं और ब्लड है के बीच जो है पदार्थों का आदान प्रदान कौन करवाता है, तो ये हमारी केशिकाएं हैं। तीसरा टॉपिक है हृदय, हार्ट। ये क्या होता है? यह एक पेशीय अंग है जो रक्त को पंप करने का कार्य करता है। पंप करवाने के लिए रक्त को हृदय की ज़रूरत होती है। पूरे बॉडी में जो रक्त पहुंचता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम संभालता है, वो हृदय ही इसे पंप करवाता है, तभी ये सारा काम कर पाता है। कक्ष क्या होता है? चैम्बर्स। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय के 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। 2 आलिंद के होते हैं, आर्टरिया के, और नीचे के 2, ऊपर के 2 होते हैं आलिंद के, आर्टरिया के, और नीचे के 2 होते हैं निलय, वेंट्रिकल्स कहलाता है। यानी हमारे मानव शरीर में हृदय जो होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, ऊपर में 2 आलिंद वाले एट्रिया और नीचे के 2 निलय वाले वेंट्रिकल्स। अब कार्यविधि क्या है हृदय का? तो हृदय लगातार स्पंदन, धड़कन करता रहता है। लयबद्ध संकुचन, सिस्टोल और विश्रांति यानी डायस्टोल पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाए रखती है। यानी हृदय ही है जो रक्त के प्रवाह को पूरे बॉडी में स्पंदन, संकुचन और विश्रांति के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाह को बनाए रखती है, जिससे पूरे बॉडी में जितने भी पदार्थ हैं उनका ट्रांसपोर्ट हो पाता है। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, ये क्या होता है? हृदय के कक्षों की लयबद्ध गति होती है जिसको हृदय स्पंदन कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। चौथा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, नाड़ी, पल्स। ये क्या होता है? धमनियों में रक्त के प्रवाह के कारण होने वाले लयबद्ध स्पंदन को नाड़ी कहते हैं। यानी एक लयबद्ध स्पंदन होता है धमनियों में जिसको नाड़ी कहते हैं। धमनियों में रक्त के प्रवाह के कारण लयबद्ध जो स्पंदन है उसी को नाड़ी कहते हैं। नाड़ी दर क्या होता है? 1 मिनट में होने वाले स्पंदनों की संख्या सामान्यतः 72 से 80 प्रति मिनट होती है, इसी को नाड़ी दर कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए 72 से 80 प्रति मिनट जो है नाड़ी 1 मिनट में स्पंदन करता है, इसे ही नाड़ी दर कहते हैं। भाग 2, ये क्या है? जंतुओं में उत्सर्जन। भाग 2 में है जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रिएटरी सिस्टम, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल्स बनता है उनको हमारे बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। मानव उत्सर्जन तंत्र, इसमें 3 चीज़ हम लोग को देखना है। पहला है वृक्क, जो वृक्क काम करता है। दूसरा है मूत्रवाहिनी, यूरेट्रस, और तीसरा है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर्स। फर्स्ट वन, पहला जो है वृक्क किरणी, ये क्या करता है? तो रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों यानी यूरिया जो अपशिष्ट बनती है को हटाते हैं और मूत्र, यूरिन का निर्माण करते हैं। यानी रक्त को छान देती है और अपशिष्ट पदार्थ जो यूरिया बनते हैं उसको हटा के मूत्र का निर्माण करता है। मूत्रवाहिनी यानी यूरेट्रस क्या है? तो
वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। वृक्क से यानी किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। अब मूत्राशय क्या है? तो यूरिनरी ब्लैडर किस कहते हैं? मूत्र को संग्रहित करता है। मूत्र को स्टोर करने के लिए मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर का उपयोग होता है। भाग 3। अब है भाग 3, पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स फर्स्ट पार्ट है टॉपिक 1, जल और खनिजों का परिवहन। वाहिका तंत्र, वेस्कुलर सिस्टम। वाहिका तंत्र यानी वेस्कुलर सिस्टम। पादपों में जल और खनिज पादपों में जल और खनिज के परिवहन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। यानी जल और खनिजों के परिवहन के लिए विशेष ऊतक को ही वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक पादपों में कहा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला है वो जाइलम है। जल और खनिज को जड़ों से, याद रखना है, जड़ों से पादप के पत्तियों तक ऊपर की ओर पहुंचाता है। यानी जाइलम का काम होता है नीचे से ऊपर की ओर केवल जल और खनिजों को पहुंचाना। दूसरा है भोजन का परिवहन, फ्लोएम। ये दूसरा टिश्यू है, दूसरा ऊतक। जाइलम तो क्या कर रहा था? जड़ से जल और खनिजों को पत्तियों तक ऊपर की ओर पहुंचा रहा था। अब फ्लोएम का काम है तो पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन को पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। यानी पत्तियों द्वारा संश्लेषित यानी जो बनाया गया भोजन है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो भोजन बन के तैयार हुआ है, उसी भोजन को पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। अब तीसरा पार्ट है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन ये क्या होता है? पत्तियों में उपस्थित रंध्रों यानी स्टोमेटा यानी छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकालना। यानी ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? वाष्प का उत्सर्जन, यानी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमेटा होती है, उनसे उनके माध्यम से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसका महत्व क्या है? तो यह पादप को ठंडा रखता है। महत्व है यह पादप को ठंडा रखने में मदद करता है, पहला महत्व ये है। और दूसरा है यह जल को जड़ों से पत्तियों तक खींचने के लिए एक चूसन बल, जिसको सक्शन फोर्स कहते हैं, उत्पन्न करता है। यह जल को जड़ों से पत्तियों तक खींचने के लिए एक चूसन बल यानी सक्शन फोर्स उत्पन्न करता है। ये दोनों इसका महत्व है। ये सारा टॉपिक था इस चैप्टर का। A lot of thanks for watching and supporting videos